जमाना है। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें किसी को कुछ डाउट है? चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड हमने देखा था, सभी को क्लियर है? Yes, sir. आज हम एक और मेथड देखेंगे। एरर डिटेक्शन मेथड में सबसे लास्ट मेथड है हमारा CRC मेथड, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड। ठीक है, 1 मिनट और वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। Okay, sir.
चलिए स्टार्ट करते हैं सीआरसी मेथड। पिछले 3 मेथड जो हमने डिस्कस करे उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? तो सिंपल पैरिटी चेक मेथड हमने देखा था, फिर 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड हमने देखा, फिर हमने चेकसम एरर डिटेक्शन देखा। ठीक है, इसमें तीनों मेथड में किसी को कुछ डाउट है? नहीं तो हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं। तीनों मेथड में किसी को कुछ डाउट है? No, नहीं sir. सर, तीनों क्लियर है। आप नेक्स्ट बताओ। मेथड जो है हमारा अब देखिए, तीनों जो मेथड हमने इससे पहले डिस्कस करे थे उसमें सभी में कुछ एडवांटेज थे, कुछ डिसएडवांटेज थे। मेनली डिसएडवांटेज ज़्यादा किस तरह से थे? सारे तरह के एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, है ना? सारे तरीके के एरर वो डिटेक्ट नहीं कर पाते थे, और फिर क्या होता था, ओवरहेड भी ज़्यादा हो रहा था। जैसे हमारा चेकसम एरर डिटेक्शन मेथड था, या फिर आपका 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड, कितनी ज़्यादा एडिशनल पैरिटी बिट्स आपने अटैच की है इसमें, है ना? यहाँ पे आपने 1 2 3 4 5 और कॉलम की, तो एडिशनल बिट्स कितनी ज़्यादा आप अटैच कर रहे हो डेटा के साथ में। तो ये क्या हो रहा है, अननेसेसरी क्या बढ़ा रहा है, ओवरहेड बढ़ा रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज था। एक और डिसएडवांटेज इस मेथड्स में, इसलिए अब हम एक लास्ट मेथड हम देखते हैं। अब जैसे चेकसम मेथड में भी आप देखेंगे तो एडिशनल बिट्स क्या हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और कॉम्प्लेक्स कितना है, आप सबको ऐड करना पड़ता है। ये सेंडर एंड पे प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा है, रिसीवर एंड पे भी प्रोसेसिंग कितनी ज़्यादा है, ऊपर से एडिशनल बिट्स भी बहुत ज़्यादा है। हम क्या करते हैं अब, और फिर एक और डिसएडवांटेज क्या था, सारे तरह के एरर्स अभी भी आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब हम एक लास्ट मेथड हम देखेंगे जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी मेथड। जो इन तीनों मेथड्स के जो डिसएडवांटेज थे, कंप्लीटली हम ये तो नहीं बोलेंगे कि 100% ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज वही रहेंगे कि सब प्रकार के एरर ये नहीं ढूंढ पाएगा, बट मैक्सिमम 90-95% के एरर्स ये डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, क्या बोलता है ये मेथड कि अनलाइक चेकसम स्कीम विच इज बेस्ड ऑन एडिशन, सीआरसी इज बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन। तो इसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं, बाइनरी डिवीजन हम परफॉर्म करते हैं। इन सीआरसी ए सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंस बिट्स कॉल्ड cyclic redundance check bits are appended to the end of data unit so that the resulting data unit becomes exactly divisible by a second predetermined binary number। मैं स्टेप्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल का यूज करके, अभी बस रीड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, एट द डेस्टिनेशन द इनकमिंग डेटा यूनिट इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। इफ एट दिस स्टेप देयर इज नो रिमाइंडर, द डेटा यूनिट इज assumed to be correct and is therefore accepted। ठीक है, रिमाइंडर इंडिकेट्स दैट द डेटा यूनिट हैज बीन डैमेज्ड इन ट्रांजिट एंड देयरफॉर मस्ट बी रिजेक्टेड। क्या करते हैं हम, देखिए ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो इस मेथड को एक्सप्लेन करता है। हमारे पास एक डेटा है, ठीक है, उस डेटा में हम कुछ एडिशनल बिट्स हम अटैच करते हैं। ठीक है, m साइज का मेरा डेटा है, n साइज का उसमें एडिशनल बिट्स हम अटैच करते हैं। ठीक है, और बाइनरी डिवीजन हम परफॉर्म करते हैं। कैसे बाइनरी डिवीजन हम परफॉर्म करते हैं, हमें एक डिवीजर गिवन होता है जो कि होता है n+1 बिट्स का, है ना? हमें क्या रहता है, एक डिवीजर गिवन होता है, ये ऑलरेडी गिवन होता है। सेंडर और रिसीवर ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि ए जो है बी को ट्रांसमिट करना चाहता है कोई डेटा। ठीक है, और वो क्या फॉलो कर रहा है, सीआरसी मेथड के थ्रू फॉलो कर रहा है। एरर डिटेक्शन टेक्निक कौन सी यूज़ की जा रही है यहाँ पे, सीआरसी मेथड। सीआरसी मेथड क्या बोलता है कि आप जो डेटा है वो डेटा लीजिए, ये तो है आपको पता ही है, हर डेटा के साथ हम एडिशनल बिट्स हम अटैच कर रहे हैं, ये चीज़ तो हर मेथड में हो रहा है, लेकिन हर चीज़ में अलग अलग तरीके से हम डेटा में एडिशनल बिट्स अटैच कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक डिवाइजर हमें गिवन होता है जो रिसीवर के पास भी होता है और जो सेंडर के पास भी होता है और रिसीवर के पास भी। डिवाइजर क्या होता है, दोनों के पास कॉमन होता है और पहले से डिसाइडेड होता है कि मैं ये वाला डिवाइजर यूज़ करूँगा मेरे डेटा को डिवाइड करने के लिए। अब डिवाइजर जितने बिट का होता है उससे एक कम बिट, अगर डिवाइजर n+1 बिट है तो एडिशनल बिट n बिट्स के होंगे, वो हम डेटा में अपेंड करते हैं। और फिर डेटा प्लस जो एडिशनल बिट्स हमने अटैच किए हैं 0 0 0, मैं एग्जांपल लूँगा, अभी बस एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ मेथड कैसे वर्क करेगा। तो वो क्या करते हैं, उससे हम जनरेट करते हैं एक सीआरसी बिट। बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करके हम सीआरसी बिट्स जनरेट करते हैं, बेसिकली एडिशनल बिट्स हम जनरेट करते हैं। और डेटा और एडिशनल बिट्स, डेटा प्लस सीआरसी यहाँ पे आपको दिख रहा है, डेटा प्लस एडिशनल बिट्स को हम रिसीवर को सेंड कर देते हैं। यहाँ से फिर वो रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर उस डेटा प्लस एडिशनल बिट्स पे
उसी डिवाइजर से बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करता है। बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है, नहीं तो रिजेक्ट कर देता है। बेसिक वर्किंग समझ में आई? क्या कर रहे हैं हम, डेटा के साथ एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं, उसको एक डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, फिर एक CRC बिट्स जनरेट करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, आपको एग्जांपल लेकर ही एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा, ओरिजिनल मैसेज क्या है मेरा, 1010000। इस डेटा को मुझे क्या करना है, सेंडर A से रिसीवर B पे सेंड करना है, ठीक है। अभी अगर हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते, जैसे पैरिटी चेक मेथड यूज़ करते, तो मैं सिंपली क्या करता, यहाँ पे पैरिटी कैलकुलेट करता, तो यहाँ कितने हैं, 2 नंबर ऑफ 1 से और एक सिंगल 1 अटैच करके भेज देता डेटा को। बट हमने देखा था उसमें कुछ डिसएडवांटेज थे सिंपल पैरिटी चेक मेथड में, है ना। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड हम इस पे यूज़ नहीं करते, एडिशनल डेटा हम ऐड करके भेजते हैं जब मल्टीपल डेटा होते हैं हमारे पास भेजने के लिए। चेकसम मेथड में भी हम दूसरी टेक्निक अपनाते हैं। अब CRC मेथड क्या बोलता है, जो भी ओरिजिनल डेटा है उसको अगर आपको A से B पे भेजना है तो आपको एक डिवाइजर गिवन होगा, डिवाइजर आपको गिवन होगा। जैसे यहाँ पे इस केस में डिवाइजर क्या है, 1001। या डिवाइजर दो तरीके से गिवन होगा, या तो आपको डायरेक्ट बाइनरी के फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है, 0 और 1 के बिट्स के फॉर्म में, या फिर आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन है x³ + 1। तो डिवाइजर आपको दो तरह से गिवन होगा, या तो डायरेक्ट आपको गिवन रहेगा बाइनरी बिट्स के फॉर्म में, या फिर आपको पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन रहेगा। अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में गिवन है तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे x³ + 1 गिवन था, जनरेटर पॉलिनोमियल यानी डिवाइजर, ये आपका डिवाइजर है, ठीक है। ये आपको अगर गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कोएफिशिएंट है, जैसे x³ का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, फिर x² है क्या यहाँ पे, नहीं, यानी उसका कोएफिशिएंट क्या है 0, x की पावर 1 है क्या, मैं इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है, 1.x³ है प्लस 0.x² है प्लस 0.x⁻1 है प्लस 1.x⁻0। ये समझ में आया? पॉलिनोमियल को मैंने x की पावर के टर्म्स में लिख दिया है कोएफिशिएंट के साथ, और जो रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट है उनको बस मैं अरेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 है, 0 है, 0 है और 1 है। तो मेरा बाइनरी में जब मैंने कन्वर्ट किया उस पॉलिनोमियल को तो क्या आया, 1001। तो डिवाइजर आपको या तो इस फॉर्म में गिवन रहेगा तो आप कन्वर्ट कर लोगे इस फॉर्म में, या फिर आपको डायरेक्टली गिवन रहेगा बाइनरी के फॉर्म में। ये समझ में आया? सभी को समझ में आया ये? यस सर। है ना। अभी आपने बस ये देखा कि मुझे डेटा गिवन है, जो डेटा मुझे भेजना है उस डेटा के लिए मुझे डिवाइजर गिवन है। डिवाइजर क्यों गिवन है? क्योंकि CRC मेथड में हम क्या करते हैं, बाइनरी डिवीजन करते हैं। वी विल परफॉर्म बाइनरी डिवीजन, तो डिवीजन करना है तो डिवाइजर तो चाहिए ना। तो डिवाइजर ये है आपका, है ना, और डिविडेंड क्या है, ये जो ओरिजिनल डेटा है। अब हम यहाँ पे देखिए, आप ये जो डेटा है, मेरा डेटा क्या था, 1010000। इसमें मैं क्या करता हूँ, जैसा आपने लास्ट में देखा था कि हम एडिशनल बिट्स अटैच करते हैं। तो मेरा अभी डिवीजर कितने बिट का है, 4 बिट का। 4 बिट का क्या हो रहा है, 4 बिट का मेरा डिवीजर है। यहाँ पे आपने देखा था कि जो एडिशनल बिट्स हम कितने अटैच करते हैं यहाँ पे, अगर मेरा डिवीजर n+1 बिट्स का है तो मैं यहाँ पे n बिट्स अटैच करता हूँ, और सारे बिट्स कौन से होने चाहिए, 0। सारे बिट्स कौन से होने चाहिए, 0। तो मेथड क्या बोलता है, अपने ओरिजिनल डेटा जो है ये है, उसका डिवीजर क्या है, ये है। डिवीजर कितने बिट का है, 4 बिट का। 4 बिट का है तो आप 3 एडिशनल बिट्स जो कि 000 है उनको अटैच कर दीजिए डेटा के साथ। डेटा के लास्ट में आप उनको अपेंड कर दीजिए। क्लियर है? फिर उसके बाद आप उस पर बाइनरी डिवीजन परफॉर्म कीजिए। क्या हम परफॉर्म कर रहे हैं, बाइनरी डिवीजन। अब बाइनरी डिवीजन क्या बोलता है,
आप नॉर्मल डिवीजन आपको पता है ना आप कैसे करते हो, 10 है उसको 2 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10 आया, ठीक है। आप यहाँ कर देते हो माइनस और यहाँ आ जाता है 0। इस तरह ही सॉल्व करते हो आप, एक नॉर्मल डिवीजन आप इस तरह सॉल्व करते हो। बाइनरी डिवीजन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे XOR परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं, XOR परफॉर्म करते हैं। रेदर देन सिंपल माइनस हम क्या करते हैं, XOR। XOR क्या बोलता है, अगर 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 है तो 1 होगा, 1 0 है तो 1 होगा, और अगर 1 1 है तो 0 होगा। ये आपने किया होगा बाइनरी डिवीजन पहले भी, बाइनरी ऑपरेशंस आपने किए होंगे, उसमें XOR ऑपरेशन आपको पता होगा कि 0 0 होता है तो 0 देता है, 0 1 है तो 1 देगा, 1 0 है तो 1, और 1 1 है तो 0। यहाँ पे हम क्या करते हैं, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिवीजन। क्लियर है, इतना पार्ट क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर, क्लियर है। सभी को सर समझ एक में आता 3 है बिट इतना पार्ट? एक्स्ट्रा ऐड करने का कोई एडवांटेज क्या बोल रहे हो? लास्ट में 30? सर लास्ट में 30 ऐड करने का कोई एडवांटेज? वो अभी हम देख रहे हैं, उन्हीं 3 एडिशनल बिट्स से हम क्या कर रहे हैं, जनरेट, वो CRC को जनरेट करेंगे। बेसिकली मेथड क्या बोलता है, आप कोई भी मेथड, एरर डिटेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, डेटा के साथ में एडिशनल बिट्स हमको अटैच करना है। अब हर मेथड में हमने देखा था एडिशनल बिट्स को हम कैलकुलेट करते थे या जनरेट करते, जैसे पैरिटी चेक मेथड में हम नंबर ऑफ वंस काउंट करते थे, और अगर इवन पैरिटी है तो इवन पैरिटी मेंटेन करने के लिए हम 0 अटैच कर देते थे बिट्स के साथ में। एडिशनल बिट्स हम क्यों अटैच कर रहे हैं, ताकि रिसीवर एंड उसके अगर मैसेज जब रिसीव होता है, कोडवर्ड जो रिसीव होता है, उसमें एरर को डिटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे भी हम उन एडिशनल बिट्स को जनरेट कर रहे हैं, CRC बिट्स जिसको हम बोल रहे हैं। यहाँ पे एडिशनल बिट्स को क्या बोला जाता है, CRC बिट्स। उस CRC बिट्स को जनरेट करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। उसमें से एक स्टेप क्या बोलती है, आप एडिशनल डेटा में अभी एडिशनल डेटा 3 0 ऐड कर दो। 3 क्यों ऐड करे हमने, क्योंकि मेरा डिवाइजर 4 बिट का था। अगर मेरा डिवाइजर 5 बिट का होता तो मैं यहाँ पे एक 0 और अटैच कर देता। कहने का मतलब है कि डिवाइजर जितने बिट का है, अगर डिवाइजर n+1 बिट है तो हम n बिट्स यहाँ पे अटैच कर देंगे। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर। ये सिंपल मेथड है, मेथड की हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। पहली स्टेप क्या है, आपके पास डेटा है। दूसरी स्टेप आपने देखा डिवाइजर है, डिवाइजर अगर गिवन है पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आप ऑपरेशन तो दोनों सेम ही होना चाहिए ना, बाइनरी, इसलिए हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर बाइनरी में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप चेक करोगे डिवाइजर कितने बिट का है, डिवाइजर जितने भी बिट का है उससे 1 माइनस बिट, एक कम बिट के एडिशनल 0 बिट्स आप अटैच कर दोगे। यहाँ पे डिवाइजर मेरा 4 बिट का था, आपने 3 बिट यहाँ पे ऐड कर दिए। तीनों बिट कौन से होंगे, 0। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डिविडेंड। ये मेरा बन गया डिवाइजर। अब मैं इस पे बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करता हूँ। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं यहाँ पे ये जो बिट्स हैं एडिशनल CRC बिट्स यहाँ पे जनरेट कर पाऊँ। क्लियर है? ये जो ब्लॉक डायग्राम आपने देखा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशनल बिट्स यहाँ पे जनरेट करके हम ये जो CRC लिखा है इसको जनरेट करना है हम, इसलिए हम इतना सब करते हैं। और फाइनल जो मेरा कोडवर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, डेटा प्लस CRC बिट्स। ठीक है, तब देखते हैं हम बाइनरी डिवीजन कैसे परफॉर्म होगा। ठीक है, मुझे मेरा ओरिजिनल डिविडेंड मिल गया है, मेरे पास डिवाइजर है। अब मैं इस पर डिवीजन परफॉर्म करता हूँ, और परफॉर्म करते टाइम यहाँ पे मैं नॉर्मल डिवीजन में तो माइनस करता हूँ, यहाँ पे मैं XOR ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या दिया है, 0 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या है 1 0 तो 1 हो गया, 0 0 है तो 0, और 1 1 है तो 0। ये समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, डिवीजन परफॉर्म किया, और यहाँ पे एक एक जो बिट्स है डिवाइज हम क्या करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बाइनरी डिवीजन है तो एक ही उसी को एज इट इज यहाँ पे रख देंगे। तो जो मेरा डिविडेंड है 4 बिट के नीचे 4 बिट रख दिए, वो 4 बिट कौन से हैं, मेरे डिवीजर वाले। ठीक है, तो उस पर मैं XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मुझे क्या आया, यहाँ पे 0 1 था तो नीचे 1 आया, 0 1 था तो नीचे 1 आया, 1 0 था तो नीचे 1 आया, और बाकी जगह जो 0 0 है।
ठीक है। अब आगे के जीरो तो मैं कंसीडर करूंगा नहीं, मैं यहाँ से नेक्स्ट के जीरो को नीचे ले लेता हूँ। अब मेरे पास क्या बन गया 110, यहाँ पे क्या है 1100 और मेरा डिवाइजर क्या है 1001। इस पे मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ एक्सोर, यहाँ पे @ गिवन है, एक्सोर का साइन कुछ और रहता है ऐसे प्लस वाला, बट उन्होंने डायग्राम में ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तब यहाँ पे मैं अगर परफॉर्म करूँगा तो स्टेप क्या रहती है 01 है तो 1, 00 है तो 0, 10 है तो 1 और 11 है तो 0। यहाँ पे ये स्टेप समझ में आई सभी को, क्या कैसे हम कर रहे हैं बाइनरी डिवीजन? यस सर। सभी को समझ में आई? बाकी लोगों से भी मुझे रिस्पांस चाहिए, ये समझ में आया कि नहीं बाइनरी Yes, sir. डिवीजन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं? Yes, sir. sir. किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रही है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम ये कर क्या रहे हैं, बहुत से लोग होंगे किसी को समझ नहीं आ रहा होगा कि चल क्या रहा है, आप पूछ लीजिए मुझसे डाउट, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन मुझे रिस्पांस यस या नो चाहिए। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप बोल दीजिए क्लियर कि नहीं आ रहा है सर समझ में, दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। आगे बढ़ूं अगर समझ में आ रहा है तो? यस सर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बाइनरी डिवीजन करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे? जब तक मेरे सारे बिट्स, जैसे हम आपको पता है ना डिवीजन, आप एक नॉर्मल मैथमेटिकल डिवीजन आप सभी ने किया हुआ है, कब तक करते जाते हो आप 2 5 10, फिर यहाँ पे एक 0 आ जाता है नीचे, इस तरह से आप सारा परफॉर्म करते जाते हो। जैसे मान लो एक 78 है, आप 2 से करते हो, ठीक है। क्या करते हो पहले 3 2 6, फिर नीचे आते हो 1 18, फिर 9 2 18, इस तरह से यहाँ अब आपका फाइनल यहाँ पे ख़त्म होता है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब अब और डिवीजन परफॉर्म नहीं है। इसी तरह से हम यहाँ पे कब तक करते जाएंगे नीचे, जब तक मेरा रिमाइंडर मुझे नहीं मिल जाता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करता जाऊँगा। देखिए फिर से मैं पूरा वापस से कर रहा हूँ, ये 0 1 था तो नीचे 1 आया, 0 0 था तो 0 आया, 1 0 था तो 1 आया, इधर 1 1 था तो 0 आया। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाला 0 रहेगा वो तो रिमूव हो जाएगा। रिमूव क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है 0 0 1 में इसका डेसिमल क्या होता है 1 ही होता है, इधर वाले 0 तो काउंट नहीं करते हैं हम। अब अगर 0 0 1 0 है तो इसका डेसिमल वैल्यू क्या होता है 2, इधर वाले बिट्स की तो कोई ज़्यादा वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले 0 हैं उनको रिमूव कर देते हैं और आगे के बिट्स अकॉर्डिंगली हम लेते जाते हैं। अगर मुझे एक बिट लेना है तो मैं एक बिट लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे 1 0, मैंने यहाँ पे नीचे एक 0 नीचे ले ली, और बाकी 4 बिट्स जो डिवाइजर के थे वो डिवीजर ऑपरेशन परफॉर्म करता गया। लास्ट में कब तक परफॉर्म करता गया? जब सारे बिट्स यहाँ पे कंज्यूम हो गए और मुझे एक रिमाइंडर मिला। इस पे आप जब बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 0 0 1 1। क्या मिला आपको रिमाइंडर 0 0 1 1। मुझे इस रिमाइंडर से ही मतलब है, फाइनल रिमाइंडर मुझे क्या मिला 0 0 1 1। अब मैंने एडिशनल बिट्स कितने अटैच किए थे यहाँ पे 3, तो रिमाइंडर के भी मैं 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ से चालू करते हुए 3 बिट्स को मैं लूँगा, और उन 3 बिट्स को जो ओरिजिनल डेटा था जो मेरा यहाँ पे ओरिजिनल डिविडेंड था उसमें मैं ऐड कर दूंगा। सिंपली क्या कर दूंगा, सिंपली ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या थे 3 0 थे और यहाँ पे 3 बिट है, तो 0 + 1 1, 0 + 1 1 और 0 0 0। तो ये मेरा फाइनल क्या बन गया कोड वर्ड, ये मेरा फाइनल बनेगा कोड वर्ड। और ये कोड वर्ड क्या है, इसमें कुछ डेटा है और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के 3 बिट्स हैं ये वाले, इनको हम बोलते हैं CRC बिट्स। क्लियर है? Yes, sir. सभी को समझ Yes, में sir. आया कैसे हमने जनरेट किए यहाँ पे CRC बिट्स? Yes, sir. क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये पूरा हमने जो प्रोसेस किया, ये पूरा प्रोसेस किसकी साइड था? सेंडर की साइड। पूरा प्रोसेस किसकी साइड था? सेंडर की साइड था। अब सेंडर क्या करेगा? ये जो डेटा प्लस सीआरसी बिट्स है, ये जो डेटा प्लस एडिशनल बिट्स है, उनको सेंड कर देगा रिसीवर एंड पे, उनको सेंड कर देगा रिसीवर एंड पे। रिसीवर अब क्या करता है? ये जो डेटा रिसीव हुआ है, ओरिजिनल डेटा रिसीव हुआ है, कोडवर्ड रिसीव हुआ है, उस पे वापस से अपने एंड पे सेम डिवीजर को यूज करते हुए बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेम बाइनरी ऑपरेशन जैसा हमने यहाँ पे किया था, रिसीवर क्या करेगा? अपने एंड पे सेम बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करेगा और एक रिमाइंडर को निकालेगा। अगर मेरा रिमाइंडर ऑल जीरो आता है, दैट मीन्स दैट डेटा इज एक्सेप्टेड एरर फ्री। ऑल जीरो का क्या मतलब है रिमाइंडर में? कि जो डेटा रिसीव हुआ है उसमें कोई एरर नहीं है एंड इट इज एक्सेप्ट। और अगर रिमाइंडर ऑल जीरो नहीं आता है, मतलब मेरे डेटा में कोई एरर है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. सर रिजेक्ट कब होगा फिर डेटा? जब रिमाइंडर ऑल जीरो नहीं आएगा। देखिए अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे आपने जब ये डेटा भेजा था, यहाँ पे आप डेटा भेजते हैं और यहाँ पे मान लो जब ये रिसीव होता तो यहाँ पे कोई एक बिट चेंज हो जाती। जब ये बिट चेंज होती तो जब आप बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करते तो ऑब्वियसली कि कहीं ना कहीं स्टेप में बिट चेंज होती, वो बिट फाइनली जाके रिमाइंडर में भी चेंज होती। तो उसके कारण फिर क्या आता है? रिमाइंडर ऑल जीरो नहीं आता। तो जब हमारा रिमाइंडर ऑल जीरो नहीं आता तब हम समझ जाते कि देयर इज समथिंग, सम एरर इन डेटा, और रिसीवर उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. कौन मुझे अब एक्सप्लेन करेगा ये मेथड वापस से? क्या कर रहे हैं हम इस मेथड में? कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा? तो ये बेसिकली क्या था? हमारा एरर डिटेक्शन मेथड था। एरर डिटेक्शन मतलब हम डेटा को, कुछ भी डेटा सेंड कर रहा है सेंडर, रिसीवर एंड पे उसको मुझे डिटेक्ट करना है कि उसमें जो एरर डेटा मुझे रिसीव हुआ है, जो सेंडर ने मुझे डेटा भेजा है, क्या उसमें एरर है या नहीं है। अब वो एरर डिटेक्ट करने के लिए हम एक छोटी सी टेक्निक हर मेथड में यूज़ कर रहे थे कि हम हर मेथड में डेटा के साथ में एडिशनल बिट्स हम अटैच कर रहे हैं, और हर मेथड का अपना अपना तरीका है उन एडिशनल बिट्स को अटैच करने का। चेकसम मेथड में हम चेकसम कैलकुलेट कर रहे थे, उसको अटैच कर रहे थे। टू डायमेंशनल में हम रोज एंड पैरिटी बिट्स कैलकुलेट करके वो डेटा के साथ में भेज रहे थे। सिंपल पैरिटी में हम केवल एक ही बिट की पैरिटी अटैच कर रहे थे डेटा के साथ में। सीआरसी मेथड में हम सीआरसी बिट्स जनरेट करते हैं यूजिंग बाइनरी डिवीजन और उन बिट्स को अटैच करते हैं डेटा के साथ। सबका अपना अपना एडवांटेज है। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। सबके हमने एडवांटेज भी देखे, डिसएडवांटेज भी देखे। इस मेथड का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, कौन बताएगा? सर जीरो आ गया तो एडवांटेज है और एरर आ गई तो डिसएडवांटेज है। नहीं, वो तो बेसिक वर्किंग है। मेथड की क्या डिसएडवांटेज है? इस मेथड में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है? सर सिंपल मेथड है। आदित्य सिंह, यस सर। आदित्य आप बताओगे मुझे एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या लग रहा है आपको इस मेथड में क्या होगा? आदित्य दांगी। सर पहला एडवांटेज तो यही है कि एक सिंपल मेथड है, और सेकंड ये कि इसमें आवाज नहीं आ रही, सीआरसी जो फाइंड, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। सर इसमें जो सीआरसी हम फाइंड कर लेते हैं ना, तो उससे फिर बाद में वैल्यू निकालने में आसानी हो जाती है। ठीक है। और और सर ये ज्यादा एरर भी डिटेक्ट करता है सर। हाँ, हाँ, जल्दी निकाल सकते हैं सर इसमें एरर, बहुत जल्दी। ये जल्दी टाइम कैसे पता चलेगा? जल्दी कैसे निकाल सकते हैं? सर जल्दी तो नहीं, लेकिन ज्यादा कर सकते हैं सर। ज़्यादा का क्या मतलब है?
मतलब मोर देन सर टू, जो हम पहले 3 पढ़े उससे सर। हाँ, मतलब आप इवन और ऑड दोनों तरह के एरर को फाइंड कर पा रहे थे, जो आपका सिंगल बिट एरर में डिसएडवांटेज था। और चलो ठीक है, और कौन बताएगा मुझे? इशिका आप बताओगे? इशिका, हाँ सर। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे मेथड हम क्या कर रहे हैं इसमें सेंडर एंड पे? सर मुझे तो समझ ही नहीं आई थी। तो वही तो मैं पूछ रहा था उस टाइम पे, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, पूछिए डाउट, क्या समझ नहीं आया इसमें? कौन? सर पूरी मेथड ही पूरा मेथड ही समझ नहीं आया तो मैं बीच में पूछ भी तो। नहीं, क्योंकि मैंने पिछले लास्ट लेक्चर्स नहीं अटेंड किए थे। चलो ठीक है, और कौन बताएगा मुझे? प्रहलाद, प्रहलाद आप सर मैं बताओगे? नहीं बता, सर एक्सप्लेन करते नहीं बनेगा मेरे से। समझ में आ गया लेकिन? नहीं सर। है? सर इसमें सर मैंने भी वो अटेंड नहीं किया पिछले लेक्चर्स। में जो क्या बोल रहे सिंगल हो? बिट एरर है ना, सिंगल बिट एरर, देखिए, अगर आपने पिछले ये बहुत लेक्चर्स भी जल्दी। अटेंड नहीं करे हैं तो भी मैंने आपको वही बताया कि हर मेथड में आप कुछ नहीं करते हो, जो आपको गिवन डेटा है आप उस डेटा के साथ में, ये जो मेरा डेटा है उसके साथ में आप एडिशनल बिट्स को अटैच करते हो, जिसको आप पैरिटी बिट या रिडंडेंसी बिट भी बोलते हैं। आप कुछ भी नहीं करते हो हर मेथड में, हर एरर डिटेक्शन टेक्निक या मेथड में आप डेटा गिवन रहता है, आप उस डेटा के साथ में एडिशनल बिट्स आप अटैच करते हो। हर मेथड में आप वही कर रहे हो, हर मेथड में बस उस एडिशनल बिट्स को कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। किसी में आप सिंगल बिट भेज रहे हो, किसी में आप रोज एंड पैरिटी की बिट्स भेज रहे हो, किसी में आप चेकसम कैलकुलेट कर रहे हो, और इस वाले मेथड में हम सीआरसी बिट कैलकुलेट कर रहे हैं। कर वही रहे हैं हर मेथड में, हर मेथड में आप डेटा के साथ एडिशनल बिट्स अटैच करके भेज रहे हो। और एडिशनल बिट्स आप अटैच कर ही क्यों रहे हो? मैं सिंपल ये ओरिजिनल मैसेज भी तो भेज सकता था ना डेटा के साथ में, इसको उठाया और एज इट इज़ यहाँ से बी को भेज दिया। क्या पता चल रहा है इतना सब क्यों मैं कर रहा हूँ? क्योंकि जब आप इस मेथड को भेजोगे बी के पास तो आपको क्या पता, बी को कैसे पता चलेगा कि यही मैसेज ए की तरफ से रिसीव हुआ था? उसको कुछ तो अपने तरफ से एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी, कुछ तो अपनी तरफ से प्रोटोकॉल्स लगाने पड़ेंगे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरे पास जो मैसेज आया है वो यही मैसेज है या कुछ और मैसेज है। वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो इसलिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, और वो मेथड क्या बोलता है कि आप डेटा के साथ में कुछ एडिशनल अप्लाई, जैसे एक सिंपल एक नॉर्मल बात करूँ मैं डेली लाइफ में, आपको पता है कि आपके फ्रेंड ने आपको कोई मैसेज भेजा है, तो आप या तो उसकी हैंडराइटिंग से पता लगा लेते हो, अगर उसने कुछ लेटर लिख के भेजा है, अगर आप वो व्हाट्सएप मैसेज करता है तो आपको पता चल जाता है कि उसके लिखने का पैटर्न किस तरह से है ना। होता है कई बार कि वो जब भी बात करना स्टार्ट करता है तो कुछ भी हाय इस तरह से लिखता है, या हे लिखता है, HEY लिखता है, या HI लिखता है। आप कुछ तरीके से तो आइडेंटिफाई कर पाते हो ना कि ये मैसेज इसने भेजा है। और अगर वो कुछ और तरीका होता है, मान लीजिए उसका फ़ोन किसी और के पास है, तो कोई और जब दूसरा मैसेज करता है तो कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंज होता है। लेकिन हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में जब हम डेटा भेज रहे हैं एक मशीन से दूसरी मशीन पे, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि डेटा मेरा ए ने ही भेजा है और जो डेटा ए ने भेजा है वही करेक्ट डेटा है कि नहीं है? जब मेरे पास वो डेटा मीडियम से होकर आया, जिस भी मीडियम से होकर आया, क्या उस डेटा में कोई चेंज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? तो उसके लिए क्या किया है, हमने एक मेथड्स निकाले हैं जिसमें हमारे ओरिजिनल मैसेज के साथ में हम क्या करते हैं, कुछ एडिशनल बिट्स हम अटैच करते हैं। एडिशनल बिट्स क्यों अटैच कर रहे हैं? ताकि रिसीवर एंड पे वो उन एडिशनल बिट्स के साथ में कुछ कैलकुलेशन कर सके, कुछ एल्गोरिथम्स लगा सके, ताकि वो जो मैसेज है उसमें आइडेंटिफाई कर पाए कि एरर है या नहीं है। और वही हमने देखा इतने दिनों में, 3-4 पिछले मेथड में। पैरिटी चेक में हम क्या करते हैं, इवन या ऑड पैरिटी मेंटेन करते हैं,
टू डायमेंशनल पैरिटी में हम कॉलम और रोज की पैरिटी कैलकुलेट करके, बेसिकली हमने पैरिटी चेक में दो तरह के मेथड देखे थे, सिंगल पैरिटी और टू डायमेंशनल पैरिटी। उसमें हमने देखा था किस तरह से वो एरर को डिटेक्ट करता है। अगर आपने सीरियसली क्लास अटेंड की है, सिंपल माइक ऑफ करके वीडियो ऑफ करके कहीं और घूम नहीं रहे हो, तो आपको समझ में आया होगा कि हमने बाकी मेथड्स में कैसे किया है कि नहीं, समझ में आया है कि नहीं जिनने सीरियसली अटेंड किया है। हमने एग्जांपल भी डिस्कस Yes, किए sir. थे, Yes, sir. सर वही हम इस मेथड में भी हमने वैसे ही किया है। हमने बस मेथड करने का तरीका दूसरा था, लॉजिक वही है, कंसेप्ट वही है कि आप डेटा के साथ में एडिशनल बिट्स अटैच करना है, उन एडिशनल बिट्स के लिए अलग अलग मेथड्स, तो वही हमने इस मेथड में किया। आपको क्वेश्चन किसी भी मेथड से आ जाएगा कि यूजिंग दिस मेथड फाइंड वेदर द रिसीव्ड कोड वर्ड हैज कंटेन्स एरर और नॉट। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल दूं कि देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है एग्जाम में कि आपको एक डेटा दिया है 10110101, ऐसा मैसेज, ऐसा डेटा रिसीव हुआ है ना। अगर वो बोलेंगे कि फाइंड वेदर द डेटा रिसीव्ड एट द रिसीवर एंड कंटेन्स एरर और नॉट यूजिंग CRC, और अगर CRC गिवन होगा तो आपको एक पॉलिनोमियल दे देंगे x³ + x² + 1। ये डिवाइजर है आपका और ये रिसीव्ड कोडवर्ड है। अब इस कोडवर्ड में आपको बताना है कि एरर हुआ है या नहीं है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, डिवाइजर गिवन है, आप पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो कितना है, x³ का तो 1 है, फिर x² का 1 है, x⁻1 का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, x⁻0 का 1 है। तो 4 बिट का मेरा बाइनरी है, डिवीजर है, 4 बिट का अगर डिवीजर है तो लास्ट के जो 3 एडिशनल बिट्स होंगे वो क्या होंगे, CRC वाले होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 4 बिट का मेरा डिवाइजर होता है तो लास्ट के 3 बिट के उसके एडिशनल बिट होते हैं, तो ये एडिशनल बिट है। अब इस पे मैं क्या करूँगा, बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, किससे, ये जो मेरा डिवाइजर है 1101, इसको इस पूरे जो रिसीव्ड कोड वर्ड है उससे इस पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। बाइनरी, चलो मैं एक एग्जांपल करके टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग चारों मेथड डिस्कस करना, मैं इन चारों मेथड की PPT भेजूंगा, और किसी को अगर कोई डाउट आता है तो मुझे मंडे से डिस्कस करना, मंडे को डिस्कस कर लेना। लेकिन मैं रैंडमली किसी से भी नेक्स्ट क्लास में चारों मेथड में से किसी भी मेथड पे पूछूंगा, सभी को बनना चाहिए। सर 1 के साथ x⁻0 क्यों कंसीडर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जब पॉलिनोमियल से बाइनरी जनरेट करते हैं, देखिए यस सर। x³ + x² + 1 दिया है, तो आप क्या करते हो, जो भी x की पावर के कोएफिशिएंट है उनको ले लेते हो आप बाइनरी के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे, और आपको पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में गिवन रहेगा, ठीक है, 0 और 1 ही आपको निकालना है क्योंकि बाइनरी आपका 0 और 1 फॉर्म में गिवन होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी x² का कोएफिशिएंट 1 है। अब आपको और वैल्यू तो निकालनी है, अभी आपको x⁻1 दिख रही है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसका कोएफिशिएंट 0 होगा, क्योंकि है ही नहीं ना, 0 है वैल्यू, यहाँ पे मैं आप बीच में 0 ऐड कर दो, और यहाँ पे 1 क्या है, 1 इंटू एक्स की पावर, कुछ किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है ना, तो x की पावर 0 है यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में, इसलिए यहाँ पे 1.x⁻ हम 0 लिखेंगे, और यहाँ पे चारों की वैल्यू को कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा 1101। आप ये डायग्राम भी देखो, मैं क्लियर एक्सप्लेन कर रखा है, x³ + 1 है तो x³ की कोएफिशिएंट 1 है, x0 का कोएफिशिएंट 0 है, x⁻1 का कोएफिशिएंट 0 है, x⁻0 का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए हमने CRC जनरेट किया। CRC जनरेटर के लिए अभी डिवीजर जनरेट किया है। CRC जनरेटर क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यही हमारा CRC जनरेट करके देता है, तो इसलिए इसको हम CRC जनरेटर बोल रहे हैं। ये जो डिवाइजर है ये मेरा, ये CRC जनरेटर क्यों है, क्योंकि ये डिवीजन परफॉर्म करके हमें CRC बिट जनरेट करके देता है। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है।
ये चारों मेथड्स की पीपीटी अभी मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड भी कर दूंगा, और आप लोग चारों मेथड देखना, अच्छे से समझना, और मेरे पुराने लेक्चर्स भी अगर आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, मैंने यूट्यूब की लिंक भी दे रखी है। किसी को कुछ भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एरर करेक्शन टेक्निक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोग डाउट है किसी भी एरर डिटेक्शन टेक्निक में तो मुझसे डिस्कस कर लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। कैमरा ऑन कर लो, मैं फोटो ले रहा हूँ। चलिए ठीक है।